इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सुनील शर्मा जी। सुनील शर्मा जी, कल जो सीएम ने जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, आप उसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? टिल ही टेंडर्स अपॉलॉजी हाउस नहीं चलने देखिए, देंगे? हमने कल भी कहा कि जिस प्रकार की शब्दावली का उपयोग, जिस प्रकार के डेरोगेटरी वर्ड्स, रिमार्क्स कल सीएम साहब द्वारा हाउस में आए हैं, उस पे हमें आपत्ति है, उस पे हमें ऑब्जेक्शन है। उनको अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये शब्दावली पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंस में आज तक कभी इस असेंबली में नहीं हुई है। पहली बार सीएम के मुख से ऐसी शब्दावली का प्रयोग हुआ है। हमने कल माफ़ी की डिमांड की, उसने नहीं मानी। फिर उसने मीडिया में आके कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगता। ठीक है, वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ख़ानदान में पैदा हुआ है, बाई डिफ़ॉल्ट उसके दिमाग में घमंड और तकब्बुर है, अहंकार है, वो नहीं मांग सकता है, उसकी मजबूरी है, उसका डीएनए वैसा है। लेकिन ये तो कहे कि उसने सही बोला, आपने उचित बोला, आके अंदर आके वो ये बोले कि वो जो शब्द उसने कहे वो उचित कहे। आज हमने स्पीकर से ये डिमांड की, बड़े विनम्र भाव से, बड़े एक डिसिप्लिन्ड मैनर में, कि आके सीएम जवाब दे, रिएक्शन दे, जो उसने बोला है। अगर वो गलत है तो माफ़ी मांगे हाउस से, अगर वो सही है तो ये यहाँ पे आके बोले सही। लेकिन स्पीकर साहब भी डिप्टी सीएम की डायरेक्शन लेते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स की डायरेक्शन लेते हैं, वो मजबूर हैं, खुद कुछ कर नहीं सकते हैं। जब जो डायरेक्शन आती है स्पीकर को, उस प्रकार से चलते हैं। हमें उनकी जो एक्ट है उनका, उस पर भी बड़ी आपत्ति है। अनबाइस्ड पोजीशन पे हैं, न्यूट्रल पोजीशन पे हैं, उनको अनबाइस्ड वे में एक्ट करना चाहिए। लेकिन स्पीकर भी बाइस्ड है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो एक असेंबली बनाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, बदकिस्मती है। सुनील जी, एक और बात पूछा जाए, आपने तो आज तो वॉकआउट कर दिया, उसके बाद जब आपने वॉकआउट किया, सीएम उधर आए थे, अब आपकी स्ट्रेटजी के टिल ही टेंडर्स अपॉलॉजी हाउस नहीं चलने देंगे, या क्या आपका रद्द-ए-अमल आगे रहेगा? उनका रिएक्शन चाहिए, सिर्फ उचित बोला है, एप्रोप्रिएट उनके वर्ड्स हैं, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, डेरोगेटरी नहीं है, बोल दे या माफ़ी मांगे। हमारा तो कोई वो हट है ही नहीं, हम कोई वो रिजिड तो है ही नहीं जिस प्रकार से ये है, क्योंकि इनका डीएनए रिजिड है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ख़ानदान में पैदा हुआ। इनके घर में इन्हीं के एक वर्कर ने, मोहम्मद यूसुफ शाह ने, थोड़ा सा कुछ सवाल उठाया था, उसकी लाश वहाँ से आई थी। ये उस ख़ानदान से आते हैं, उस रिजिड, क्योंकि बदतमीज़ी का वो सर्टिफिकेट इनको मिलता है। तो आके बोल दे हाउस को कि भाई उसके जो वर्ड्स हैं वो अच्छे हैं, अप्रोप्रिएट हैं, उचित हैं, या माफ़ी मांगे। आपके क्लास में मतलब जो इन्होंने अल्फाज जो इस्तेमाल किए, इट रिफ्लेक्ट्स कि उनके दिमाग में पावर, एरोगेंस है, ही डजंट वांट टू, या फ्रस्ट्रेशन है कोई? फ्रस्ट्रेशन इसलिए आती है, घमंडी व्यक्ति को फ्रस्ट्रेशन आती है, जो घमंड होता है। उसे लगता है कि मेरे जैसा काबिल कोई नहीं है, उसे लगता है कि मेरे सामने कोई क्वेश्चन कैसे करे। भाई, हम अपोजिशन में लोगों की भावनाएं नहीं बोले, हमने उसे लोगों की भावनाएं उसके सामने रखी, तो उसका वो तकब्बुर बाहर आया, फ्रस्ट्रेशन सामने आई, और इस प्रकार के वर्ड्स बोले, क्योंकि वो फेल हो चुका है। मैं तो मानता हूं कि जो बडगाम का उसकी सीट पे इलेक्शन था, वो गवर्नेंस का रेफरेंडम था, जिस पे उसका फेलियर था। वो फेलियर उससे तब से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस प्रकार का, मतलब मुझे लगता है कि निचले सतर की गिरी हुई भाषा इस प्रकार की आज तक हमने कभी नहीं देखी है। ये बड़ी बदकिस्मती है, जम्मू कश्मीर की जनता का दुर्भाग्य है।